Hello, friends. Welcome to this 28th lecture of management. Hope you will enjoy the lecture. Before I start this, I would like to recapitulate whatsoever I have discussed in the previous lecture. In the previous lecture, we have discussed about budgets, definition of budgets, types of budgets, objectives of budgets, and advantages of budgets under budgets and accounts. And in this lecture, I am going to discuss about production budgets including variance. So let us start with the learning outcome of this session. Okay. So after this session or at the end of this session, students will be able to explain the production budget, prepare the production budget, and explain the labor budget. Okay. So let us start with uh, production budget. Okay. So production budget. Uh, Production budget. Okay, so production budget is prepared when sales forecast and inventory level have been determined. This budget shows number of units of product to be manufactured in the upcoming years based on forecasted sales, consumer prevailing market demand and past trends. ओके, यानी यह कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ प्रोडक्शन बजट का कि उत्पादन बजट तब तैयार किया जाता है जब बिक्री पूर्वानुमान और सूची स्तर निर्धारित हो। यह बजट पूर्वानुमानित जो है एस्टिमेटेड जो है उसका जो है कि बिक्री, उपभोक्ताओं की प्रचलित बाजार मांग और पिछले रुझान जो पास्ट का ट्रेंड था उसके आधार पर आने वाले वर्षों में निर्मित किए जाने वाले जो उत्पाद हैं उनकी इकाइयों की संख्या फिक्स करता है कि कितनी इकाई, कितनी यूनिट का प्रोडक्शन हमको करना है आने वाले समय में, और इसका ये जो डिटर्मिनेशन करता है वो पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर करता है। तो दिस बजट ऑल्सो शो दैट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर बेस्ड ऑन फ्लोइंग। अब जो प्रोडक्शन है वो निम्नलिखित के बेस पे बनेगा। पहला है सेल्स बजट, दूसरा है फैक्ट्री कैपेसिटी, प्रोडक्शन स्टोरेज, फैक्ट्री की जो कैपेसिटी है कितना प्रोडक्ट कर सकता है, कितने को स्टोरेज करेगा, उस पर बजटेड स्टोरेज रिक्वायरमेंट ना कितनी रिक्वायरमेंट है, इकोनॉमिक लॉट साइज क्या है, देन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड लेबर, कितना रॉ मटेरियल्स है अवेलेबल, लेबर की अवेलेबिलिटी क्या है, इसके आधार पर ये डिटरमाइन होता है। So thus we can say that the production budget is a part of manufacturing budget। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन बजट है वो विनिर्माण बजट यानी मैन्युफैक्चरिंग बजट का पार्ट है। ओके, अब मैन्युफैक्चरिंग बजट हेल्प्स मैनेजमेंट इन कीपिंग प्रोडक्शन एट इवन लेवल्स and is controlling the use of labor, material, equipment, etc. This budget may be compiled on departmental basis। ओके, यानी ये कह रहा है कि जो विनिर्माण बजट है वो प्रबंधन को जो उत्पादन है उसको एक समान स्तर पर बनाए रखने में मदद करता है। भाई इतना लेवल पे हमारा प्रोडक्शन बना रहे। श्रम, सामग्री, उपकरण, इन चीज़ों का जो उपयोग और इसको नियंत्रित करता है। और यह बजट यदि देखा जाए तो विभागीय आधार पर संकलित होता है। दिस बजट में बी कंपाइल्ड ऑन डिपार्टमेंटल बेसिस। ओके, so this can be explained with the help of flowing sample of प्रोडक्शन बजट। अब इसको एक प्रोडक्शन बजट को एक ग्राफ से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ओके, तो एक ग्राफ जो है आपको आई थिंक इज इट विजिबल। ओके, तो छोटा कर देते हैं, कंप्लीट दिखे। अब ये चार्ट जो है ना डाटा का, इसको देखिए। ये हो गया क्वार्टर वन प्रोडक्शन बजट है, ये हो गया आपका क्वार्टर वन यानी जनवरी, फरवरी, मार्च हो गया, ये क्वार्टर टू अप्रैल मई जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, और ये हो गया नवंबर, दिसंबर ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अब इसमें यदि इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो गया 12,000। यानी डिपार्टमेंट ए का जो प्रोडक्शन है, डिपार्टमेंट ए का, वो फर्स्ट क्वार्टरली में फिक्स्ड किया गया है 12,000, सेकेंड में 13,
और फोर्थ में 14,000, 15,000। उसी प्रकार डिपार्टमेंट वाई का देखा जाए तो इसका हो गया जनवरी में इतना, फरवरी में 2,500 यूनिट, जनवरी में 2,500 यूनिट और मार्च में इतना है। तो टोटल ये हो गया कितना, तो ये हो गया आपको 2,000, सॉरी 2,500, 5, 3, 8, तो ये हो गया 8,000। ओके, तो 8,000 यूनिट यहाँ पर फिक्स हुआ इसमें। उसी प्रकार यहाँ ये हो गया 9,000, 9,500 एंड 10,000 से, ये डिपार्टमेंट वाई का है। ओके, अब यदि टोटल हम देखें कि यदि ऑर्गेनाइजेशन का जो बजट हुआ, ये तो डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट वाई का हो गया, और ये टोटल का जो ये योग करेंगे तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसमें जो है कि जनवरी इतना, फरवरी इतना, यानी 65, 65, 13 हो गया, और 7, 20, यानी 20,000 का ये टारगेट है। उसके बाद 22,000, 23,000, 24,000। तो ये बताता है कि हमें ये किस डिपार्टमेंट में कितना प्रोडक्शन इस अपकमिंग ईयर में कि, और इवन किस क्वार्टरली और किस मंथ में कितना कितना करना है, ये इससे डिसाइड होता है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं आपको किस पे, बजट वेरिएंस पे आ जाते हैं। ओके, तो बजट वेरिएंस पे आई थिंक थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको भी सुविधा होगी, बड़ा नहीं ना। अब जो है आप देख रहे हैं वेरिएंस, बजट वेरिएंस। तो बजट वेरिएंस इज ए पीरियोडिक मेजर यूज्ड बाय गवर्नमेंट, corporations or individuals to quantify difference between budgeted and actual figures for a particular accounting category। कोई भी जो पार्टिकुलर अकाउंटिंग कैटेगरीज है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, पीरियोडिक मेजर यूज ये गवर्नमेंट सेक्टर से के द्वारा यूज किया जाए, कॉरपोरेशन के द्वारा या किसी इंडिविजुअल के द्वारा, लेकिन वो ये करते हैं कि जो एक्चुअल फिगर है और जो बजटेड है उसमें रियली क्या डिफरेंट है ना, particularly accounting category. A favorable budget variance refers to positive variance or gains, while unfavorable budget variance describe negative variance means losses और shortfall। यानी जो बजट वेरिएंस है वो ये बताता है कि जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन करना था उसमें कितना ऊपर या नीचे हुआ है। ठीक, अब यदि इसमें मान लेते हैं कि ज़्यादा जो एस्टिमेटेड था उससे ज़्यादा सेम ही बजट से प्रोडक्शन हो गया, देन इट इज़ द पॉजिटिव वेरिएंस। यदि उसी अमाउंट से उससे लेस में प्रोडक्शन हुआ, दिस इज द नेगेटिव वेरिएंस। तो ये बजट वेरिएंस, तो बजट वेरिएंस ऑकर बिकॉज ऑफ फैक्टर अनेबल टू प्रिडिक्ट इन द फ्यूचर कॉस्ट एंड रेवेन्यू विद कंप्लीट एक्यूरेसी। और ये जो है बजट वेरिएंस तो आने का कारण यह होता है कि जो हम फोरकास्ट करते हैं उसमें सही से नहीं हो पाता है, एक्यूरेट फिगर उसमें हम नहीं दे पाते हैं ना, इसलिए ये आता है। अब देखिए बजट वेरिएंस कैन आल्सो अकर फ्रॉम कंट्रोल्ड और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। फॉर इंस्टांस पुअरली प्लान्ड बजट्स एंड लेबर कॉस्ट आर कंट्रोलेबल फैक्टर्स। तो जो खराब ढंग से जो प्लान्ड बजट है या जो लेबर कॉस्ट है वो सारे कंट्रोल किया जा सकता है उन फैक्टर को। लेकिन जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं ऑफन एक्सटर्नल अराइजेज फ्रॉम ऑकरेंस आउटसाइड द कंपनी, जो कि कंपनी के आउटसाइड या से जो घटित होती है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं इंडस्ट्रियल सॉरी नेचुरल डिजास्टर लाइक कोविड-19, फ्लड हो गया, ड्राउट्स हो गया ना, स्ट्रॉम हो गया, तूफान। तो ये सारी चीज़ों के आने क्योंकि ये आउटसाइड हुई तो इससे जो वेरिएंस हो जाता। तो देयर आर 3 प्राइमरी कॉज ऑफ बजट वेरिएंस। तो 3 प्राथमिक कारण है बजट वेरिएंस का, जिसमें पहला है एरर्स। तो एरर्स ऑकर ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ बजट। जो एरर है वो बजट क्रिएशन के समय आता है। दिस में बी ड्यू टू फॉल्टी मैथ, यूजिंग रॉन्ग एजम्पशंस और रिलाइंग ऑन रॉन्ग डाटा। तो यदि रॉन्ग एजम्पशन पर आप निर्भर हैं या फॉल्टी मैथ का फॉर्मूला यूज कर लिए या कोई रॉन्ग डाटा पे आप इसको निकालकुलेट कर रहे हैं, तो इससे जो है कि प्रॉब्लम आती है ना।
सेकेंड जो है वेरिएंस का सेकेंड है वो है चेंजिंग बिजनेस कंडीशन। जो बिजनेस कंडीशन है उसमें चेंज, तो दिस हैपन ड्यू टू चेंज द ओवरऑल इकोनॉमी एंड इवन ग्लोबल ट्रेड कॉज बजट वैल्यू। जो चेंजेज जो बिजनेस कंडीशन है उसमें कहता है कि ये ओवरऑल इकोनॉमी में यदि चेंज हो या इवन ग्लोबल ट्रेड में किसी प्रकार का चेंज हो, वो जो है कि बजट वेरिएंस को अफेक्ट करता है। एंड द थर्ड इज अनमेट एक्सपेक्टेशन, यानी बजट वेरिएंस आल्सो अकर व्हेन द मैनेजमेंट टीम एक्सीड्स और अंडर परफॉर्म एक्सपेक्टेशंस। और जो जो मैनेजमेंट टीम है वो या तो उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लिया या जो एक्सपेक्टेशन था उसके अकॉर्ड उससे कम परफॉर्म किया, तब बजट वेरिएंस आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद आते हैं हम लेबर बजट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको ध्यान से सीखिए आप। लेबर बजट, तो फर्स्ट डायरेक्ट लेबर बजट इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या है। तो द डायरेक्ट लेबर बजट इज यूज टू कैलकुलेट the number of labor hours that will be needed to produce the unit itemized in production budget। यानी ये कह रहा है कि जो लेबर बजट बता रहा है कि कितनी यूनिट प्रोडक्ट किसी पार्टिकुलर जो हमारे आइटम्स है उसको प्रोडक्शन के लिए कितने लेबर की ज़रूरत होती है, इसके माध्यम से हम कैलकुलेट करते हैं। तो मोर कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट लेबर बजट विल कैलकुलेट नॉट ओनली टोटल नंबर ऑफ आवर्स नीडेड but will also break down this information by okay? So the direct labor budget is useful for anticipating number of employees ना, प्रत्याशित एम्प्लॉय कितना चाहिए उस कार्य के लिए, who will be needed to recruit in the manufacturing area throughout the budget period। यानी ये बताता है कि उस किसी पार्टिकुलर प्रत्याशित जो वर्क है उसको परफॉर्म कराने के लिए कितने संख्या में हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए उस पार्टिकुलर बजट में लेबर को रिक्रूट कराना होगा, उनकी भर्ती करानी होगी, ये बता। हाउ टू कैलकुलेट लेबर बजट। अब इस लेबर बजट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं। तो फर्स्ट स्प्लिट द प्रोडक्शन इनटू ऑपरेशंस। जो प्रोडक्शन है उसको डिफरेंट ऑपरेशन में आप बांटिए, जैसे ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2, ऑपरेशन 3। ऑपरेशन 1 में क्या होगा, तो वर्क फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स होगा, कैरिंग ऑफ गुड्स वगैरह वगैरह। ऑपरेशन 2 मान लेते हैं तो स्किल्ड वर्कर्स इंस्पेक्ट होगा, जो इंस्पेक्शन वगैरह का काम देखेगा। और ऑपरेशन 3 में जो है कि सेमी स्किल्ड मिलाकर। तो इस प्रकार से पहले हमें उसको स्प्लिट डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में करना होगा। सेकंड है यूजिंग वर्क स्टडी टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच ऑपरेशन। और हर एक ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा, कितने समय में वो कंप्लीट हो जाएगा, ये निर्धारित करना है। थर्ड इज कैलकुलेटिंग from step 2 calculate total number of hours required for production। और प्रोडक्शन के लिए जो आपने सारे ऑपरेशन को बनाया है, पार्टिसिपेट उसका पार्टीशन किया है, उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करने में कितने घंटे की ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है कितने आवर्स। ओके, देन जो आवर्स हैं उनको कन्वर्ट इनटू लेबर रिक्वायरमेंट। अब मान लेते हैं कि आपने 1, 2 और 3 ऑपरेशंस बनाए हैं, तो और एक ऑपरेशन करने में आपको 40 घंटे का टाइम लगता है, तो टोटल तीनों ऑपरेशन में क्या हो जाएगा, 40 इंटू 3 बराबर 120 हो जाएगा। अब 120 जो है कि हमें आवर चाहिए। अब हमको हो भाई लेबर की कितनी ज़रूरत होगी, तो लेबर की जो जो ज़रूरत है, एक लेबर तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम 8 घंटा वर्क कर सकता है। तो अब 8 से डिवाइड हम कर दें इसको, लेबर आवर्स आवर्स को, ये आवर्स है, ध्यान रखिएगा। अब इसको तो कितना होगा, 15 8 20 से यानी 15 हो गया। ओके, 15, यानी हमें 15 लेबर चाहिए एक दिन में करने के लिए। 2 दिन में, 3 दिन में करना है तो 5-5 लेबर पर डे चाहिए। तो इस प्रकार से हम लेबर रिक्वायरमेंट यहाँ पे पता कर लिए कि कितने लेबर की ज़रूरत है उस पार्टिकुलर काम के लिए।
तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें प्रिपरेशन में ध्यान रखना। अब उसके बाद आते हैं हम लेबर बजट इज़ प्रिपेयर्ड एज़ फॉलो कैसे बजट? तो कैलकुलेट मैन पावर रिक्वायरमेंट फॉर द डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट है उसके लिए कितनी मैन पावर चाहिए वो कैलकुलेट कीजिए सर्टेन जेंडर कितना मेल चाहिए कितना फीमेल चाहिए एंड नंबर ऑफ वर्कमैन वर्कर क्या होंगे। उसके बाद सेट स्टैंडर्ड वेज रेट फॉर वर्कमैन जो कार्य करने वाले लोग हैं उसके लिए एक स्टैंडर्ड वेज रेट क्या होगा एक मजदूरी की वो जो है कि उचित दर क्या होगी इसको निर्धारित कीजिए। एंड थर्ड पॉइंट फिल अप द एबव इंफॉर्मेशन ऑन द डायरेक्ट लेबर बजट विच इज एज फॉलो। अब जो एबव इंफॉर्मेशन है उसको जो चार्ट है उससे आप देखकर उसमें इसको फिलअप कीजिए। तो क्या है चार्ट? इसमें जो है आपको ये देखिए डायरेक्ट लेबर बजट इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको कंप्लीटली दिख सके ठीक ना। ओके अब दिख रहा है अब देखिए इसमें क्या है कि जो ये देखिए डायरेक्ट लेबर बजट एबीसी कंपनी है। अब इसमें एक्स यूनिट का 2000 वाई यूनिट 3000 जेड यूनिट 1000 प्रोडक्शन करना है। टोटल आवर जो फिक्स है वो 24,000 है। ओके अब इसमें जो लेबर चाहिए उनकी नंबर स्किल्ड लेबर कितना चाहिए तो स्किल्ड लेबर में कितना मेल चाहिए कितना फीमेल चाहिए ये ध्यान रखिए। उसके बाद सेमी स्किल्ड लेबर आपको कितना चाहिए और सेमी स्किल्ड में कितना मेल और कितना फीमेल को रिक्रूट करना है। उसी प्रकार अनस्किल्ड में कितना मेल और कितना फीमेल चाहिए। तो इस प्रकार से आप जो है कि लेबर बजट जो है डायरेक्ट लेबर बजट तैयार कर सकते हैं ठीक ना। उसके बाद कितने घंटे असाइन किया जाएगा काम स्टैंडर्ड रेट क्या होगा डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट क्या होगा टोटल कॉस्ट। तो ये चीज़ हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस प्रकार हम आज के इस लेक्चर में ड्यूरिंग दिस सेशन वी हैव डिस्कस एंड लर्न दैट an appropriate budget is essential to get outlines about the anticipated federal revenue and expenditure for upcoming fiscal year. Okay, so in the next lecture we will discuss about profit and loss account. ओके तब तक के लिए मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। ये सारा क्वेश्चन है फॉर सेल्फ असेसमेंट आप इसको देख लीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम आपको हो वर्ड्स ना समझ में आए तो यहाँ मैं ग्लोसरी दे रखा हूँ इसको दे सकते हैं और ये सारे जो है बुक्स है जहाँ से मैं पढ़कर इसको बनाया हूँ तो आप इसे बना सकते हैं। ओके